और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वह सपूत बच्चा है बाबा का। अच्छा ये धारणा का पॉइंट बताया था बाबा ने जी, सपूत बच्चों का विशेषता है ना। सो आज्ञाकारी होते हैं। सो ये सब माने क्या है, श्रीमत पर चलना, जो भी अभी भाई जी ने बताया। सो ये सब क्या है, आज्ञाकारी का विशेषता है ना। सपूत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जो बाप ने कहा वो हम बच्चे करते हैं। अच्छा, और क्या बातें कही है? निश्चय बुद्धि होते हैं, है ना। निश्चय बुद्धि का भी बताया है। अपने आप पर, बाप पर, श्रीमत पर, समय पर, है ना, ईश्वरीय परिवार पर निश्चय होता है हमें। खुद पर निश्चय। दीदी, हाँ जी। आज बाबा ने बताया किसी से जास्ती डिबेट नहीं करना है, सिर्फ बाप का परिचय दो, सबको बाप का परिचय देना है। जी, ये भी सपूत बच्चों का विशेषता हो सकता है ना। दीदी। उन्होंने कहा निश्चय बुद्धि भी है, लेकिन प्रतिज्ञा करके कभी तोड़ते भी नहीं, बाबा ने कहा आज। प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता है ना। सो पवित्रता की धारणा, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। सो जो भी बाबा का श्रीमत है उस पर पूरा निश्चय और खुद पर भी निश्चय होता है। और ओम शांति। आज बाबा ने सौतेले और मातेले के बीच में अंतर बताया है कि जो मातेले होंगे वो हमेशा पवित्रता की राखी बांधेंगे, और जो सौतेले होंगे वो अपनी मनमत करेंगे। जी, सो ये क्या है, श्रीमत पर निश्चय है ना, मनमत नहीं मिक्स करना। सो जब बाप ने कहा वो हमें करना, हम करते हैं। ये क्या है, श्रीमत पर निश्चय। सो ऐसे ही समय पर भी निश्चय होते हैं, है ना। अंतिम समय चल रही है, सो हमें अब घर जाना है, अभी हमें पवित्र बनना है। सो ये सब निश्चय की बात। और मायाजित है ना, मायाजित रहते हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं वो मायाजित रहते हैं ना। कैसे रहते मायाजित? क्या कहा बाबा ने आज वरदान में? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने वरदान में कहा है कि यथार्थ याद और सेवा का डबल लॉक लगा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। तो बाबा ने इसमें एक्सप्लेन करते हुए ये बताया है कि जब याद और सेवा का लॉक लगा रहता है तो माया नहीं आती है, और अगर याद और सेवा करते वक्त भी माया आती है, इसका मतलब ये है कि याद पावरफुल नहीं है, और सेवा यथार्थ वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। तो इस रीति जब हम यथार्थ याद और यथार्थ सेवा में रहते हैं तो हम निर्विघ्न रहते हैं। हम क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं आते, उसके फीलिंग में नहीं आते, व्यर्थ की फीलिंग में नहीं आते, तो हम व्यर्थ फीलिंग प्रूफ रहते हैं। ओम शांति। साथ सेवा का मतलब मान शान के बिना, केवल हम मान शान की इच्छा रखते हैं ना, वो भी स्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ सेवा करनी है ना। ओम शांति।
जी, निस्वार्थ सेवा है ना। और यथार्थ याद माना पावरफुल। सो पावरफुल याद किसको कहते हैं? ये दोनों लॉक चाहिए बाबा ने बताया। सो पावरफुल याद कोई बताना चाहेगा? पावरफुल याद किसको कहते हैं? जी सावित्री सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, पहले मैं मम्मा के जो माया, आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था, जी माया के लिए तो मम्मा की जो आज मातोश्री जी के अनमोल महावाक्य, उसमें माया का मम्मा ने बताया कि जितना माया से सावधान रहेंगे तो भल फिर कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी, क्योंकि माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। मतलब बॉडी कॉन्शियस का जो इसमें बाबा ने मम्मा ने पुरुषार्थ बताया है। जी बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला। जी जब हम विस्मृति होते हैं हाँ जी। तब माया अटैक करते हैं। बहुत अच्छा। सो कौन सा? स्मृति स्वरूप आज की मौनिक मुरली में भी वही कहा था ना। सो स्मृति स्वरूप रहना है हमें। हाँ जी। सो विस्मृति माया आने का गेट है। फिर जो ये वरदान में माया के आने के जो 2 दरवाजे हैं, उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ, जो आपने क्वेश्चन किया अभी। तो यहाँ पर याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। यदि याद में रहते हैं और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद और सेवा में कोई कमी है, क्योंकि जो आज यथार्थ सेवा जो बताई है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला, निस्वार्थ सेवा। और याद भी शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि ऐसा डबल लॉक तो निर्विघ्न हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग रूप आत्मा रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जब हम विस्मृत होते हैं तो ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं। माया की एक कमजोरी, माया ऊपर नहीं चढ़ सकती। अगर हम ऊपर स्थिति में रहेंगे ना, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, माया की कमजोरी है कि माया ऊपर नहीं चढ़ सकती। हम विस्मृत होते हैं, नीचे आ जाते हैं, उन स्थिति में नहीं रहते, तभी माया आती है। ओम शांति। जी हम्म, अच्छा। सो माया जित जो बच्चे रहते हैं वो फीलिंग प्रूफ भी रहते हैं ना। तब हमें सफलता मूर्त टाइटल मिलता है। सो फीलिंग प्रूफ बनने के लिए हमारा याद पावरफुल, अब ने अंडरलाइन कराया, याद पावरफुल होना चाहिए। सो एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति रहना है हमें, है ना। जब बाबा के याद में रहते हैं तब क्या लगता है हमें? सब बातें मिक्की माउस जैसा है ना। कोई भी विघ्न आता है तो भी कैसे लगता है? मिक्की माउस जैसा, है ना। हंसी आते है ना। हम फीलिंग में नहीं आएंगे। किसी का अनुभव है इसके ऊपर? अच्छा। ये सर्विसेबल बच्चों का लक्षण है ना। जो सर्विसेबल होते हैं खुद मायाजित रहते हैं और दूसरों को भी मायाजित बनाते। बाबा ने तरीका बताया कैसे हम मायाजित बनना है। याद, पावरफुल याद और निस्वार्थ सेवा। और सर्विसेबल बच्चे अपने आप को चेकिंग करते रहते हैं, है ना। स्वचिंतन पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। ज्ञान का मंथन बहुत अच्छे रीति से करते हैं, है ना। तो किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहते हैं ये जो भी सर्विसेबल बच्चे होते हैं। और
और बातें क्या कहा सपूत बच्चे के ऊपर, और कुछ शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया बाप को खवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खवैया नहीं कहेंगे, खवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बच्चे में अपने बच्चों को देखते हैं। उसमें कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। इसका थोड़ा सा अर्थ समझाएंगे खवैया बागवान का? अच्छा, सो खिवैया किसको कहते हैं? ओम शांति सिस्टर। जी, मैं सुना हूँ क्या बागवान और खिवैया का? क्या जी? हाँ, खिवैया मतलब जो हमें समुद्र और नदी से पार ले, जो नाव में बैठता है ना, वो जो हमें नदी पार कराता है या समुद्र पार कराता है, उसको ही खिवैया बोलते हैं ना। जी जी, जरूर। हाँ, और हमारा परमात्मा भी हमारा खिवैया है, जो हमें डूबती नैया से हमें पार ले जाएगा। और बागवान का मतलब है जब परमात्मा हर बगीचे के हर फूल की ख्याल करता है, उसको पानी डालता है, उसकी मशागत करता है, मीन्स उसको अच्छे से तरीके अच्छे। आपका आवाज कट हो गया है। जी। तरीके खिवैया। से बढ़ाता है, दिव्य ज्ञान देकर। और देवता बना रहे हैं ना, तो फूल जैसे हमें बना रहे हैं परमात्मा। ओम शांति। अच्छा, खिवैया जो पार लगाते हैं, है ना, इस तरह से नदी का तट से एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाते हैं ना, उसको खिवैया कहते हैं। सो ऐसे बाबा हमें क्या करते हैं, दुख का किनारे से हम निकाल कर बाबा सुख का किनारे पर लेके जाते हैं, है ना। सो लेने जाने के लिए प्रक्रिया बहुत क्या है, थोड़ा लंबी है ना। उसमें धारणा की बात होते हैं, पवित्रता की, आज की मुरली में बाबा ने बताया ना, पवित्रता की कंगन हम बांधते हैं, है ना। बहुत सारे श्रीमत हम फॉलो करना पड़ता है ना। जो कुछ बाबा हमें श्रीमत अनुसार बोलते हैं, वो सब हम करेंगे तो दुख से हम पार हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा को खिवैया कहते हैं। बागवान, वो कौन होते हैं बागवान? गार्डनर, है ना, जो मालिक होता है गार्डन का, बगीचे का, है ना, देखभाल करते हैं, उसको पालना करते हैं। ऐसे बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, ज्ञान का सिंचन से हमको कांटों से फूल बनाते हैं, है ना, शक्ति भर देते हैं, है ना, मायाजीत बनने के लिए शक्ति भर देते हैं। ये सब बाबा एज ए भगवान जैसे हमें पालना करते हैं। और कोई एक लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने वाले सफलता अनुभव करते हैं। ओम शांति। अच्छा, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलता है। दोनों चाहिए इक्वल, है ना, स्नेह भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। ओके, अभी टाइम हो गया है। शेरू भाई जी, आप शेयर कर देना मनसा सेवा का।
सब है, सबको हो ये विश्वास, भरते हैं मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरा घर इन शक्तियों के वाइब्रेशन से भर रहा है। संकल्प करें, हमारे घर के सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। अब घर में बाप दादा का आह्वान करते हैं। बुद्धि ले चलें परम धाम में और स्थिर कर दें सर्व शक्तिवान पर। प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, हे विघ्नों को नष्ट करने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में आ जाओ। निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप में सवार होकर आ गए हमारे घर में। बाप दादा खड़े हैं, उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें पूरे घर में फैल गई हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। पूरे घर में चारों ओर दृष्टि दे रहे हैं। हर एक को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा गए अपने धाम वापिस। और मैं आत्मा भी उड़कर चली गई परम धाम। बाबा के एकदम समीप। मैं सभी विघ्नों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों के विघ्नों से भी मुक्त, कर्म भोग के विघ्नों से भी मुक्त हूँ। मैं सर्वशक्तिवान के साथ हूँ। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा आ गई वापिस अपने फरिश्ते स्वरूप में। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता उड़कर चला अपने शहर के ऊपर, गांव के ऊपर। मैं आकाश में हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न फरिश्ता हूँ। सभी के विघ्नों को नष्ट करने वाला फरिश्ता। जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वहां सभी के विघ्न नष्ट होंगे। मैं आकाश में
सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर यहाँ से मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें नीचे फैल रही हैं। सेंटर में फैलाएं, अपने घर में फैलाएं। विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। अब फरिश्ता बनकर ही पहुंच जाएं उस स्थान पर जहां विघ्न है। किसी के घर में, किसी सेवा केंद्र पर, चाहे भटकती आत्माओं के विघ्न हैं, चाहे बीमारियों के विघ्न हैं। मैं तेजस्वी फरिश्ता उस घर में, उस स्थान पर अंग अंग से तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प करें इस स्थान के सभी विघ्न नष्ट हों।
मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा से मुझे वरदान मिला है विघ्न विनाशक का। मेरा जीवन निर्विघ्न है। मुझ में शक्ति है सभी के विघ्नों को नष्ट करने की। मेरी शक्तियों की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं और देह के सभी विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम मुरली पढ़ते हैं। ममता सिस्टर आप है ना ऑनलाइन? कल की कंटिन्यूएशन आज ममता दीदी करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 19 फरवरी 2012। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाप दादा को सामने अनुभव करेंगे। बाप दादा की अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना, एक कर सफलता मूर्त बन। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। बाबा ये चाहना कर रहे हैं हमसे कि अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। यह माया के जो शब्द है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, यह समाप्त हो जाए, तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे। अभी ज्यादा प्रभाव भाषणों का है। बाप दादा खुश हैं, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे ये भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास करो। बाबा कह रहे भाषणों से तो काफी अच्छा उमंग उत्साह दिखाया वाणी द्वारा ना, लेकिन अब चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा होगी समय प्रमाण। उसका अभ्यास करो। जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। यह अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना सब अचानक है, इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना। बर्थडे आना है, कितना समय याद आया ना। शिवरात्रि पे बाबा कहते हैं बर्थडे कैसे याद रहता है कि बाबा की और अपना बर्थडे आने वाला है। कितना समय याद आया, बाप दादा आना है, मिलना है, यह कितने समय से याद रखा। काफी टाइम से शिवरात्रि की तैयारियां चलती हैं बाबा मिलन की, और तो बाबा कहते हैं कितना एक समय से याद रखा। अब यह संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ संकल्प और संकल्प, समय और संकल्प को समाप्त करना है। ये अंडरलाइन करेंगे कि अब यह संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है।
मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है, मुख की बात भूल जाती है। बाबू तो जो दिल से कहते हैं कोई बात तो वो कभी भूलती नहीं, मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती हैं। बाबू दिल से कही हुई चाहे अच्छी हो चाहे व्यर्थ हो दोनों ही नहीं भूलती हैं। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना बाप को, दो दो हाथ उठाओ, अरे वाह ये फोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। बाबा कैसे कह रहे हैं, कहते हैं आपने तो हाथ उठाया है लेकिन बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप को भी दी, क्योंकि जब चेहरा खिलेगा ना, दिल साफ होगा, तो बाबा कहते हैं वो पहले अपने आप को दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा। पहला फायदा तो हमें ही है। बाबा कह रहे कि अगर समय आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा, सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएंगे। तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। अब तो जो होमवर्क दिया है वो अमृत वेले में रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना। तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं। बाबा फिर पूछ रहे हैं वायदा तो किया लेकिन यह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना है। चाहते तो सभी हैं, बाप दादा शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देता है। तो वेस्ट खत्म, 1 मिनट अभी भी। और बाबा दोबारा से एक वायदा करा रहे हैं और एक संकल्प करा रहे हैं कि 1 मिनट अभी भी, 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और बाबा से संकल्प करेंगे कि वेस्ट को खत्म करना ही है। बाप दादा के हाथों में हाथ लेकर बाबा से ये संकल्प करेंगे, पावरफुल आत्मा बनकर। अच्छा, बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहने नहीं चाहता। प्यार है ना, देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो, कहा अर्थात हुआ, शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ संकल्प सबतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है, तो आपकी बड़ी बड़ी दादियां हैं, बड़े बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना। बाबा कहते हैं कि आज एडवांस पार्टी डेट चाहती है, तो आपकी बड़ी बड़ी दादियां बड़े बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना उनसे। कितना याद करते हैं दादी को, दीदी को, चंदनमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती हैं वह करके बताओ ना। बाबा कह रहे स्नेह होता है तो उनके इच्छा भी पूरी की जाती है ना, तो वह जो चाहती हैं वह करके बताओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा, कहना और करना एक हो। ये अंडरलाइन करेंगे, क्या चाहते हैं हमसे दीदी दादियां ना, कहना और करना एक हो। ठीक है, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। बोलते यही दृढ़ता कर लो कि कहना और करना एक करेंगे, तो आज बाबा भी इसको दृढ़ता से सफल करो, शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो, ये सौगात दे रहे हैं हमें दृढ़ता की। बाकी जो भी आज पहले बार आए हैं वह उठो, हाथ हिलाओ, बाप दादा आने वाले बच्चों को
आ गए, जान लिया मेरा बाबा, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बाबा के आने वाले नए बच्चों को बाबा आ गए और जान लिया मेरा बाबा, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उससे पहले पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। अभी आने वाला हर बच्चा यह संकल्प करो, दृढ़, साधारण संकल्प नहीं, आज बाबा दृढ़ता पर दे रहे हैं जोर, कि साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। तीव्र, साधारण नहीं, तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे। बाबा साधारण पुरुषार्थ न करके तीव्रता लाएंगे तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे। इसीलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चांस है, फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है और हर बच्चे को कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, ये भी बाबा का वायदा है हमसे। और चांस लेने वाले चांसलर बनेंगे तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल। यूपी वाले आदि स्थापना से भाग्यवान हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा जितना समय बच्चों से मिलने गए हैं उतना औरों के पास सिवाय बॉम्बे और दिल्ली के नहीं गए हैं। तो लकी हैं जो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का पांव पड़ते बच्चों को स्नेह मिला है। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है, इसीलिए यूपी भाग्यवान है। और बाप दादा ने देखा कि सेवा की एक विशेषता है कि सेवा के अंदर भी अच्छे खोले हैं। कई कुमारियों को टीचर बनने का भाग्य मिला है, इसलिए अनेक टीचर सेवा में लगी हुई हैं और साथ में आवाज भी फैलाया है। बाकी बाप दादा जो अभी चाहता है वह तो जानते हो कि अभी बाप दादा हर जोन को यही कहता है कि अभी वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हर एक जोन में या हर एक सेंटर में वारिस क्वालिटी कितने हैं, वह बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों की लिस्ट देवे, क्योंकि समय समीप आ रहा है, इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी, अभी बाबा कह रहे रेगुलर स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो वारिस क्वालिटी हो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन से संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हूँ। वारिस क्वालिटी की डेफिनेशन दी आज बाबा ने, क्या अर्थात तन मन धन से संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हूँ। सिर्फ अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ स्नेही वारिस हूँ। ये सभी लाइनें अंडरलाइन करेंगे कि अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ स्नेही वारिस हो। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छा है नहीं, वारिस का अर्थ ही है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। स्नेह, सहयोग और सेवाधारी, ऐसे हर एक जोन लिस्ट भेजना। आप लोग मधुबन वाले लिस्ट देखना, मंगाना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। रिजल्ट वारिस किसको कहा जाता है, बाप दादा सुनाएंगे रिजल्ट कि वारिस किसको कहा जाता और वारिस को क्या क्या करना होता है। बाकी यूपी वाले जो अपना टर्न बजाने आए हैं तो इस टर्न का फायदा काफी उठाया है, हर जोन उठाता है। यूपी वालों ने भी अच्छा चांस लिया है, अनेक आत्माओं को चांस दिलाया है, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा हर एक बच्चों को जो भी उठे हो हर बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और साथ में विषय में त्रिपुरुषार्थी पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 95 देशों से 1300 डबल विदेशी आए हैं। बहुत अच्छा मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया है। डबल विदेशियों का मधुबन से प्यार कितना है और मधुबन वालों का भी डबल फॉरेनर से प्यार है। मधुबन वालों का भी डबल फॉरेनर से प्यार है। डबल फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार है। सभी ने अच्छी रीति से जो भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करना था वह आराम से किया। जगह थोड़ी कम मिली है,
यह भी हो जाएगा आगे। बाकी डबल फॉरनर्स को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जगत अम्बा के दो शब्द, क्या दो शब्द, बाप का कहना और बच्चे का करना, यह सदा जगत अम्बा की सौगात याद रखना। एक बाबा ने सौगात दी, आज फिर एक बाबा ने सदा जगत अम्बा की जो सौगात है उसे याद रखने के लिए कहा कि बाप का कहना और बच्चे का करना याद रखना। बाप दादा जानता है मुरली से प्यार सबका है, बाकी परिवार से भी प्यार है, बाप से तो है ही। अभी अपने में हर धारणा हर सेवा में सफलता मिले, अभी अपने में हर धारणा हर सेवा में सफलता मिले। एक एक में ये दोनों ही विशेषता हो कि हर धारणा और हर सेवा में सफलता मिले। जो बाप दादा सेवा में आप लोगों का दृष्टांत देकर औरों को भी उमंग में लाए, और कैसी सेवा करें, ऐसी धारणा करें कि बाबा औरों को भी हमारा दृष्टांत देकर उमंग में लाए। ऐसा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बने, करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसीलिए एग्जाम्पल बने। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बने। देखो बाबा अपने ऊपर निश्चय होना, लेकिन बाबा को हम पर इतना निश्चय है, भक्ति करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसीलिए एग्जाम्पल बने। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बने। साधारण तो सभी हैं, लेकिन आप त्रिपुरुषार्थ पुरुषार्थ का सैंपल बने, उम्मीदवार हैं। बाप दादा ने देखा डबल विदेशियों में निजी संस्कार होता है कि जो सोचा वह करना ही है, तो अभी त्रिपुरुषार्थी पुरुषार्थी का ऐसे सैंपल बनो जो बाप दादा आपका दृष्टांत दे करके औरों को भी उमंग उल्लास में लाएं। उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वह कर सकते हो, इसीलिए बाप दादा आज के दिन की पदम 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 मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं क्या क्या करते हो, खुश होते हैं। बाप दादा और मधुबन के वायुमंडल में पहुंच जाते हो, इसकी भी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बाबा हमें कितनी मुबारकें दे रहे हैं। देश संभालने वाले, सेंटर संभालने वालों की मीटिंग हुई और 150 पुराने 150 पुराने और 25 साल से समर्पित टीचर्स की सेरेमनी थी। सब डिपार्टमेंट ने जो कुछ फाइनल किया है मिल करके और दादियों के सहयोग से, उसके लिए खुश हैं कि फैसला यथार्थ किया और आगे बढ़ते चलेंगे। ओम शांति। आपकी दादी ओम शांति बहुत कराती है, आपकी दादी ओम शांति बहुत कराती है ना। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को देख, चाहे पीछे बैठे हैं चाहे कोने में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चे को सदा त्रिपुरुषार्थी बन औरों को भी त्रिपुरुषार्थी अपने संग से भी बना सकते हो। किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए, वह दिल से सहयोग दे, त्रिपुरुषार्थी बनाते चले। हर बच्चा त्रिपुरुषार्थी हो, नंबरवार नहीं, त्रिपुरुषार्थी। कम से कम अपने संपर्क में रहने वाले आने वाले हर स्थान त्रिपुरुषार्थी स्थान है। यही संकल्प हर एक रखे और फिर बाप दादा इसके रिजल्ट देखेंगे। जहाँ सेंटर वाले सब त्रिपुरुषार्थी स्वरूप में हैं, उनको बाप दादा कोई कोई नहीं सभी साथी हो, उनको एक गिफ्ट देंगे। जो बाबा कहते हैं सेंटर वाले सब त्रिपुरुषार्थी स्वरूप में हो हैं, उनको बाप दादा कोई कोई नहीं सभी साथी हो, उनको एक गिफ्ट देंगे। हो सकता है ना कि मुश्किल है, नहीं, कम से कम अपने स्थान को तो बना सकते हैं, अपने सेवा केंद्र को तो बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखने चाहते हैं। जैसे मोहजीत की कहानी है ना, जिससे भी मिले मोहजीत तो सुनने में अच्छी लगती है ना, ऐसे जिसे भी देखें त्रिपुरुषार्थी ग्रुप। लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे। वक्त दृढ़ता रखो और लक्ष्य रखो कि हमें त्रिपुरुषार्थी बनना ही है। बाबा बार बार हमारे ग्रुप को का भी नाम ले रहे हैं आज, त्रिपुरुषार्थी ग्रुप। लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे। हर एक सेंटर संतुष्ट मनियों का सेंटर हो। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं, साथ हो, हाथ हो, चलना है ना घर में, रिटर्न जर्नी है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फॉलो फादर।
साकार में होते फरिश्ता, जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब गेट खुल जाएगा। भक्ति जब फरिश्ता बन जाएंगे तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, दादियों से मैं बाबा के साथ रहूंगी, सतयुग में नहीं जाऊंगी। दादियों से मैं बाबा के साथ रहूंगी, सतयुग में नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा बाप साथ में होगा ना, उसको आपको परलब्ध जो पुरुषार्थ की है उसका अनुभव करना है। तो शिव बाप ने ही यह टाइम रखा है। बाबा आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप साथ में होगा ना, तो आपको परलब्ध जो पुरुषार्थ की है उसका अनुभव करना है। तो शिव बाप ने ही यह टाइम रखा है। आज कुवैत की वजीहा वतन में चली गई। परमात्मा की प्यारी थी ना, तो सर्व की भी प्यारी थी, और संबंधियों का भी लक है जो उन्हों का भी कनेक्शन जोड़ दिया। सफल करने और कराने में नंबर 1 रही है। अच्छा, आज नीलू बच्ची को भी प्यार कर रहे हैं। क्यों? संभाल बहुत अच्छी कर रही है रथ की भी कमाल, लेकिन साथ में इसकी भी कमाल है। इसीलिए आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। गुलजार दादी जी के लिए बाप दादा ने जिसको निमित्त बनाया है वह सदा निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं। सभी आत्माओं को सुख शांति और शक्ति का अनुभव करा रहे हैं। इस आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है, विचित्र पार्ट है। और दादी जो है हमेशा इस रथ को कहती थी कि रास्ते चलते फंस गई है। हर एक का पार्ट अपना अपना अमूल्य है। मुबारक हो, मुबारक हो। हर एक के लिए पार्ट के भी बाबा कहते हैं हर का पार्ट विचित्र है और अच्छा है, अपना अपना है, अमूल्य है, और इसलिए मुबारक दे रहे हैं। ब्रिजमन भाई आज इस टर्न में नहीं आए हैं, याद भेजी है। बाप की भी याद प्यार देना, उसको पदम गुना मुबारक देना। रमेश भाई ने कहा स्टूडियो का सामान आ गया है, कल रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र होके करते चलो। आज नए भंडारे का मुहूर्त किया गया, हो जाएगा, फिर भी सुख तो मिलेगा ना। सभी मजदूर मिस्त्रियों ने भी बहुत मेहनत की है, उन्हों को याद प्यार देना। बाप दादा देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको टोली दिलाना। ब्रह्मा बाप भोजन बनाने वाले बड़ी मेहनत करते हैं, ब्रह्मा भोजन की वैसे ही महिमा है। तो जो ब्रह्मा भोजन बनाने के निमित्त है वह तो विशेष आत्माएं हैं, कितना भी कोई कार्य है तो हाजिर हो जाते हैं। इसकी बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। तीनों भाइयों को जन्मदिन की गिफ्ट। मुबारक यह है कि सदा समय पर एक दो को सहयोग दे करके कारोबार को ऐसे इजी चलाओ जो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़े और डिस्कस कोई बात में नहीं करनी पड़े, सहज होता जाए। हो रहा है और थोड़ा अटेंशन, सब मिलकर करते चलो। एक दो के विचार को रिगार्ड देते हुए फाइनल करते चलो, क्योंकि विचारों में फर्क तो होता है, लेकिन विचारों को मिलाना है, मिला के संतुष्ट करना है, मिलाना ही नहीं है, मिला के संतुष्ट करना है और संतुष्टता फैलानी है। हंसा बहन से जीवन दिया सेवा में, तो सेवा का मेवा नहीं मिला। मुबारक तो है तुमको, बाप दादा का मिलना माना मुबारक देना, कहने की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुबारक सूक्ष्म में बहुत मिल रही है, जो दुआएं मिल रही हैं बाबा कहते हैं आपको मुबारक सूक्ष्म में बहुत मिल रही हैं, क्योंकि रथ को संभाल रही हो, यह भी नीलू बहन संभाल रही है, आप भी संभाल रही हो, तो वैल्यू है ना। और मुबारक रोज मिलती है, अमृत वेले रोज बाप दादा मुबारक देते हैं। बहुत अच्छा कर रही हो। बाप दादा ने 76वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में अपना झंडा फहराया और सबको मुबारक दी। सभी दिल से विश्व सेवा प्रति झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। आपके तो दिल में शिव बाप बैठा है, दिलाराम है, हर एक के दिल का दिलाराम है, और यही दिल के दिलाराम से सदा अमृत वेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना, लेते रहना और भावगत्य देते रहना। यह तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराते हैं तो उनके दिल में स्मृति आवे मेरा बाप कौन, पहचानते नहीं है ना, तो उन्हों को पहचान के लिए झंडा लहराते हैं। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठा है, इसका यादगार यहाँ आबू में ही दिलवाला मंदिर है। तो सभी को पदम गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, सभी बच्चों को सदा
खुश नसीब खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। आपको भी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का चांस देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। अभी सभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं और पोल का भी हम आंसर देंगे। ओम शांति। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने बोला है अमृत वेले में बाबा के मिलन के बाद दृढ़ संकल्प करने का है कि मेरा समय व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प मुझे इससे छूटना ही है। यही दृढ़ संकल्प करना है, मेरा एक भी सेकंड व्यर्थ न जाए और मेरा एक भी संकल्प व्यर्थ न आए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दृढ़ संकल्प अमृत वेले मत करो, दिन भर में भी थोड़े थोड़े बार चेक करते जाओ कि मेरे व्यर्थ संकल्प तो नहीं चल रहे या मेरा व्यर्थ समय तो नहीं जा रहा है। अगर हम ऐसे चेक करते जाएंगे तो बाबा बोलते हैं कि जब हमारा व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय से हम छूट जाएंगे तो हमारा दिन खुशनुमा हो जाएगा। तो हमें यही होमवर्क आज लेना चाहिए कि हम दृढ़ता से व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय कैसे बचाए और उसको। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। बाबा किसी भी बच्चे को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। बाबा आज कह रहे हैं कि सभी बच्चों को साथ में चलना है और सारे बच्चों को बाबा के साथ जाने के लिए तैयार रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा घर का गेट खोलने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। ओम शांति। अच्छा। हम बाप दादा के आगे क्या वायदा किया है? बाबा पूछ रहे वो वायदा निभा रही है। सो कौन से वायदा किया है? इस मुरली में क्या बताया बाबा ने? बच्चे भी वायदा किया है, कौन सा है? ओम शांति। हमने बाबा से ये वायदा किया कि हम उनके साथ घर जाएंगे और उनके श्रीमत का पालन करेंगे।
अच्छा, और इस मुरली में क्या था? यही वायदा बताया है इस मुरली में? शादी बाबा ने इस मुरली में मैंपन को खत्म करने के लिए कहा था ना, कि मैंपन को खत्म करना है जी, और व्यर्थ को समाप्त करना है। करेक्ट। और बाबा ने कहा तीव्र, बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थ पे बहुत, बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी खुद भी बनना और दूसरों को भी बनाना, दूसरों की भी मदद करो उनका तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए, करने में। जी, बेहद वैरागी बनने के लिए बाबा ने कहा हम सब वायदा किया है ना। बेहद वैरागी माना क्या है? क्या है? देह अभिमान से मुक्त, है ना। देह अभिमान को त्याग करना, देही अभिमानी होकर रहना, है ना। वैसे तो बाबा ये भी बताया है, वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय, इसको बचाना है हमें, है ना। वेस्ट नहीं गवाना है, समय और संकल्प को बचाना है। और बाबा वही पूछ रही है, ये आप निभा रही है सारे दिन में, ये चेक करो जो बाप दादा के साथ हम वायदा किया है, ये हम निभा रही है। और क्या बातें कही है? आज बाबा ने कहा कि मेरा बाबा दिल में समाते हो। बाबा ने कहा कहना तो अलग चीज है, लेकिन दिल में समाते हो या नहीं? तो अगर दिल में समाते हो, दिल में समाई की बात है तो वो भूलते नहीं है। जो मुख की है बाबा उनका वो भूल जाते हैं। जी, बाबा को दिल का स्नेह चाहिए, है ना। ऊपर के ऊपर का स्नेह नहीं, है ना। हम करते रहते बाबा बाबा बाबा, है ना। सो दिल से हम कितना करते हैं। बाबा ने कहा कहना और करना एक करो। और बाबा ने कहा आपके चेहरे और चलन से सेवा करना है। सो कैसे करें? इसके लिए बाबा ने क्या बताया है इस मुरली में? इस दीदी बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखोगे ना तो लक्षण भी आ जाएंगे। अच्छा, वेरी क्विक आंसर। और सभी शेयर कर सकते हैं, क्या कहा है बाबा ने? चलन और चेहरे से हम कैसे सेवा करें? आपका चिंतन है तो भी वो शेयर करना, है ना। हमारा खुद का चिंतन शेयर करेंगे तो और भी उमंग उत्साह आएगा, खुशी रहेंगे, है ना। और किसी का और कोई भी चिंतन है तो शेयर करना। बाबा इसका अभ्यास करने के लिए कहा है, चेहरे और चलन से सेवा करने का अभ्यास ही हो। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति दीदी, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? चेहरे और चलन से हम कैसे सेवा करें दूसरों की? बाबा ने कहा आज की मुरली में आपका सेवा ज्यादा से कैसे होना है? चेहरे और चलन से होना है। चेहरे और भाषण तो चलन आपने से। बहुत किया है ना। जी। सेवा बहुत आप किया है वाचा से, लेकिन अभी चेहरे और चलन से करना है। तो उसके प्रति हमारा क्या चिंतन चला आप सबका? चेहरे और चलन से तो ये है ना कि चेहरे पे सदा खुशनुमा चेहरा हो हमारा, हमारे पास जो भी आए खाली हाथ ना जाए, खुशी ही लेके, चाहे दुखी दुखी आए लेकिन वो खुश होकर जाए, सुखी होकर जाए। और चलन तो हमारा हर रोज, मतलब ये हमारा योगी जीवन जो है, योग मतलब सिर्फ सिटिंग योग नहीं है, लेकिन हम योगी जीवन वाले। तो योग माना क्या कि हमारे बिहेवियर में जो हमारी आत्मा के जो गुण हैं, जो पावर शक्तियां हैं, वो हमारे वाइब्रेट वाइब्रेट हो और हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में वो चीज झलके, तो जिससे कि हमारी ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि अभी सब जो है वो भाषण वगैरह कर बहुत किए हैं, और सुनने वाले भी बहुत जन्मों से सुनते सुनते वो थक चुके हैं, अब उनको प्रैक्टिकल चाहिए।
अब वो देखना चाहते हैं और उस चीज की हमारे से उनको अनुभूति हो, क्योंकि अनुभव का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो उसके ऊपर सामने वाले के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ता है, जो कभी नहीं भूलती है। तो इस तरीके से हमें अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना कि वाकई हम बाबा कैसा है, क्योंकि हम ही तो प्रत्यक्ष करेंगे ना बाबा को, कि हमसे ही पता चलेगा कि हाँ वाकई शिव बाबा ये वही है, और लास्ट में यही, तभी तो वो सभी बोलेंगे कि हाँ आ गए जिनको हम पुकार रहे थे, तभी तो हम इष्ट और देव और देवियों का पदवी जो है प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। अच्छा, यहाँ ये कह सकते हैं कि हम खुद अनुभवी मूर्त बने, है ना। हर बात का बाबा जो भी बातें बताते हैं, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, हम खुद अनुभवी मूर्त बने, तब दूसरों को भी अनुभव हो, है ना। यही एक। और दूसरा बाबा ने कहा ना आज की मुरली में, जब आप अनुभवी मूर्त होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। ठीक है ना। सो अनुभवी मूर्त बनने के लिए हम ज्यादा प्रयास करना है, इसके लिए हम स्मृति स्वरूप रहना, व्यर्थ को समाप्त करना, तब दूसरों तक हमारा चेहरे और चलन से सेवा होगा, दूसरों तक को पहुंचेंगे वो सेवा। ऐसे किसी का भी अनुभव है क्या चेहरे और चलन से सेवा की, तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी का भी है तो। जो भी बाबा बातें कहते हैं ना मुरली में, वो हम खुद अनुभव करना है ना, अनुभव की बात है यहाँ। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, दूसरों तक भी वो नहीं पहुंचेंगे। दीदी इसके लिए ना मेरा पर्सनल अपना अनुभव भी है, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी, कुछ समय पहले मैं अपने मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी, फंक्शन था वहाँ पर ना, तो फिर वो फंक्शन जैसे ही अटेंड किया, वहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह भी हुए। उसके बाद मेरी सिस्टर टीचर है, तो वो अपने ट्रिप पे गई और वहाँ पर उन्होंने सबको दिखाया अपनी फोटोग्राफ्स। पर्सनली मेरी जैसे फोटोग्राफ उन्होंने देखी ना, तो वो कहने लगे ये कौन है। इसने कहा कि मेरी सिस्टर ने बोला कि ये मेरी बड़े सिस्टर है। तो इनके चेहरे से कैसे पीस दिखाई देती है, जैसे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तो माना कि जैसे दूसरों को वाइब्रेट होती है हमारे चित्रों से ही, हमारे देखिए पिक्चर से ही पता चलता है कि हाँ वाकई ये योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अभी कोई उनको कुछ बताया नहीं है उससे, सिर्फ पिक्चर देख के ही। तो माना जो रोज जैसे हम बाबा से पावर्स लेते हैं, शक्तियां लेते हैं और रोज मुरली सुनते हैं, तो उसका इफेक्ट तो हमारे संकल्पों के ऊपर और हमारे जो है चेहरे और चलन के ऊपर भी तो आ रहा है ना। तो रोज का ये जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो दूसरों को वाकई इस चीज की अभी से वो प्रत्यक्षता होनी शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और भाई बहनों के भी हो तो मुझे भी इस चीज के काफी लेसन मिलेंगे। प्लीज शेयर करें सारे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया, है ना। जो बाबा का बातें है, श्रीमत है, वो वृत्ति तक जब हम धारण करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा वाइब्रेशन से चारों ओर फैलेगा, है ना। कहने नहीं पड़ता है ना। हमारा वाइब्रेशन से उन लोगों को पता चलेगा ये कैसे है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था। और कोई शेयर करना चाहेगा? हमारा पास और 2-3 मिनट है। ओम शांति दीदी। आज ना जब बाबा डबल विदेशियों को कह रहे थे ना कि आप तो त्रिपुरुषार्थी हो, एक तो डबल विदेशी कह रहे थे, ऊपर से त्रिपुरुषार्थी। मैंने कहा हमारे भी ग्रुप में कई है ना जो डबल विदेशी भी हैं और त्रिपुरुषार्थी भी हैं। तो वो लाइन पढ़ते पढ़ते मुझे वो संकल्प आ रहा था। ओम शांति। मुझे ऐसा लगा कि बाबा हमारे ग्रुप को भी याद कर रहा है और हमारे ग्रुप की आत्माओं को भी बाबा वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। तीव्र पुरुषार्थी भाव करके बाबा पहले ही वरदान दिया था, इसलिए हमारा ग्रुप का नाम तीव्र पुरुषार्थी है ना। ये अपने ग्रुप में भी है भाई बहन है ना जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, त्रिपुरुषार्थी हैं, तो तभी वो संकल्प आ रहा था मुझे। ओम शांति।
हम्म, अच्छा। कहना और करना एक समान होना है ना? ये तीव्र पुरुषार्थी है। सब कहना और करना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक समान होने के लिए? समटाइम्स क्या होता है, कहना एक और करना दूसरा होता है। एक समान होना है, इसके लिए हम क्या करना पड़े? फिर साफ दिल रखना अपना ना, सच्चे दिल हो, जैसे बाबा कहते हैं ना, साफ दिल फिर साहिब राजी होता है। हमारा मन साफ हो अंदर से ना। बाबा कहते हैं ना कि दिमाग वालों से ज्यादा मैं दिल वालों को प्यार करता हूँ, तो बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि दिमाग वाली तो दुनिया बहुत है, देखो कितनी कितनी इन्वेंशंस कर दी, तो हम सोचते हैं हम तो बाबा के भोले वाले बच्चे हैं। अच्छा। जैसे चेहरे के लिए कह रहे थे दीदी, सच्ची में ना ये जब जब जैसे जैसे हम बाबा के प्यार मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, तो लोग खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि कुछ आप में है। तब दूसरों को फीलिंग आती है दीदी हमारे से ना, जैसे घर में भी आएंगे तो उनको मतलब पीस फील होती है घर पे आके भी, और वैसे बाहर भी जाएंगे तब भी उनको लगता है। ऐसे ही हम लोग एक बार ऐसे ट्रेन में माउंट आबू जा रहे थे दीदी, तो मेरे साथ मेरी भाभी, तो वो काफी सुंदर है जी, और हमारे साथ एक मैं लुधियाना से हूँ, जैसे वो थी अमृतसर से थी एक बहन, वो भी ज्ञान में थी, ज्ञान थोड़ा टाइम हुआ था अभी उसको। तो उसने बातें करते करते उसने बोला कि आपके चेहरे से मुझे मतलब कि बाबा की वो ज्यादा मतलब प्यार नजर आ रहा है। कहती कहते भले आपकी भाभी सुंदर है, लेकिन मतलब आपके तरफ मेरे कहते आकर्षण हो रही है आपकी तरफ ना मेरे को। मतलब ये बाबा का प्यार ही होता है जो दूसरे को हमारी तरफ खींचता है। जी। जो हमारा जो ये क्या है, शुभ भावना शुभ कामना दूसरा आत्माओं के प्रति जब वो वृत्ति तक धारण हम किए, तो ये ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी आकर्षण करेगा, है ना? सो यही प्रूफ है ना? बहुत अच्छा। सो वही तो हम, इसलिए निश्चय बुद्धि होना इम्पोर्टेंट है, करना और कहना एक समान होने के लिए, है ना? खुद पर निश्चय होना है, बाप पर निश्चय होना है, ड्रामा पर होना है, तब कहना और करना भी एक समान होगा। संकल्प में भी शक्ति होनी चाहिए, है ना? हम वीक संकल्प नहीं करना, है ना? मुझे करना ही है, बाबा ने आज कहा ना, दृढ़ संकल्प, तब एक समान होगा, है ना? हम कितने बार किए होंगे संकल्पों को, लेकिन करना एक, कहना दूसरा, है ना? एक समान नहीं होता है। सो दिल से आना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो दिल से आना चाहिए, तब ये एक समान होगा करना कहना। सो बाप को भी ऐसे बच्चे ही प्रिय लगेगा, है ना? जो एक समान होता है। वारिस का भी बाबा आज याद दिलाया है, वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन से संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हो, है ना? जब हम धन का सेवा करते हैं तो, और दूसरा सेवा हम नहीं करें, तो उसके लिए बाबा वारिस क्वालिटी नहीं कहेगा, है ना? सब चारों तरफ का सेवा होना चाहिए, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, है ना? तब वारिस कहलाएगा। तो आज बाबा ने स्पष्ट किया, यज्ञ से भी होना है, सेंटर का, एक सेंटर का स्नेही नहीं, पूरा यज्ञ के ऊपर उनका प्रति स्नेह भाव होना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा। सो क्या होमवर्क लेंगे कल के लिए? योग में हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा क्विकली? योग का पॉइंट्स क्या क्या लेंगे? जी आज बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है, तो हम कल फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं ना, पूरा दिन मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? दीदी बाबा ने कहा ना अमृत वेले बाबा से मुबारक लेने के लिए। ओके, बहुत अच्छा। यहाँ पे बाबा ने जो मोह जीत की भी कहानी के आगे बता कि लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे।
जी, बहुत अच्छा। तो एक लक्ष्य हम रखें कल अमृत वेले, आपको जो अच्छा लगे उस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। खुद चेक करेंगे क्या वो लक्ष्य है। व्यर्थ संकल्प का समाप्ति हो, कहना करना वो एक समान हो, कोई भी आप लक्ष्य लेंगे, है ना। चेहरे चलन से सेवा होना चाहिए, वो भी लक्ष्य रखे। कोई भी एक लक्ष्य रखे, उसको हम करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, है ना। अमृत वेले से ही आज ही दिन ही आप चेक करें और अमृत वेले वही संकल्प ले दूसरे दिन जो हमें करना है। ठीक है, अच्छा अभी 1 मिनट है बचा दीदी है। ओम शांति, एक बार जी और कुछ बोले इसमें ऐड करें। जी बोलिए। दीदी ये जो लक्ष्य रखने के लिए आपने अभी आइडिया दिया ना, तो जैसे है ना, समझिए कि अगर हम ये लक्ष्य रखते हैं कि हमको चेहरे और चलन से सेवा हो या फिर मेरा व्यर्थ संकल्प मिटे, तो ये जैसे अभी रात को सोने के पहले ये संकल्प ले लें और सुबह फिर अमृत वेले फिर से ये संकल्प करें और बाबा से इस बात के लिए मुबारक भी लें कि बाबा हमको मुबारक दे रहा है कि तुम्हारा ये व्यर्थ खत्म हो गया, या फिर तुम्हारा चेहरा और चलन से तो बहुत अच्छा सेवा हो रहा है, बच्चे मुबारक हो, ऐसा करके बाबा से वरदान लें। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पहले से हम मुबारक लेंगे, है ना। सफलता मूर्त है ही हम जी। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। अभी सभी अपने आप को बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें, सूक्ष्म वतन में जाए। आपके मन में जो भी संकल्प है बाबा के सामने रखे। कल के लिए हमें क्या होमवर्क लेना है, क्या लक्ष्य रखना है, 1 मिनट में बाबा को बताइए। और बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लें और हाथों में हाथ देकर प्रॉमिस करें, बाबा मैं जो लक्ष्य रखा है उसको सारे दिन प्रयोग में लाएंगे। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और इन एडवांस बाप दादा भी अब अपने हाथों को मेरा सिर पर रखते हुए और सफलता मुहूर्त का वरदान देते हुए मुबारक दे रहे। बच्चे आप ये लक्ष्य रखने के लिए मुबारक हो गए। और बाप दादा का हाथ मेरा सिर पर अनुभव करते हुए शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए वापस आ जाती हूँ इस शरीर पर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए गुड नाइट। ओम शांति दीदी, थैंक यू जी।